कंधे पे बंदूक रखकर चलाना, ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी। और अगर नहीं सुनी है तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं, तब शायद आपको यकीन हो। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। देश के विकास में अपना मौन सहयोग देने वाली आधी आबादी जो अब मुखर होकर अपनी बात रखने लगी है, उसकी इसी बात और परेशानियों को आवाज देने के लिए सरकार का एक प्रयोग महिला सरपंच के रूप में। आज राजस्थान की 9000 ग्राम पंचायतों में से 1/3 यानी 3000 महिला सरपंच है, जिसके पीछे सरकार की मंशा साफ है कि ज्यादातर योजनाएं जो सरकार महिलाओं के लिए बनाए वो उन तक पहुंच सके। लेकिन क्या वाकई सरकार के इस प्रयोग से महिलाओं को समाज में अपनी बात कहने का, अपनी भूमिका को परिभाषित करने का मौका मिला है, या मंच पर नाटक कुछ और है और पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और? दर्शकों, जब हम बात करते हैं आधी आबादी के विकास की, तो हम उसे अधिकार देते हैं ताकि वो खुद की और आधी आबादी की समस्याओं को समझकर अपने पूरे वर्ग का विकास कर सकें। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए आज फर्स्ट इंडिया की टीम कुछ गांवों का रुख करेगी और उन महिला सरपंचों को टटोलेगी कि क्या वो वाकई अपने अधिकारों का प्रयोग करके पूरी आधी आबादी का विकास कर पा रही हैं। आइए चलते हैं। दर्शकों, फर्स्ट इंडिया अपनी विशेष प्रस्तुति अधूरा अस्तित्व के माध्यम से लगातार महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार की बात कर रहा है। आज अपने इसी मुद्दे को लेकर के हम पहुंच गए हैं कुधाड़ा खुर्द गांव में और यहां की सरपंच सुनीता धानका हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका एक आम महिला से सरपंच तक का सफर कैसा रहा। मैम, सबसे पहले तो आप एक आम महिला थी, उसके बाद सरपंच आप कैसे बनी? मैं सरपंच गांव के सहयोग से और मेरे परिवार के आशीर्वाद से बनी हूँ। हाँ, तो अभी आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ योजनाएं लागू कर रही हैं महिलाओं के स्वावलंबन के लिए और साथ में लोगों के भी स्वावलंबन के लिए? जी, काफ़ी योजनाएं गवर्नमेंट से आ रही हैं, उसको हम हर तरीके से और पूरी उम्र क्या तक। कुछ वो योजनाएं हैं, जनता जो है उसको विस्तार से जानना चाहेगी। महिलाओं की काफ़ी योजनाएं आती है महिलाओं को देने के लिए। आंगनबाड़ी क्षेत्र से हम कहीं भी जुड़े हुई बहुत रहती हूँ मैं, बार बार मेरा वहाँ पे मॉनिटरी होती है, तो वहाँ से महिलाओं के लिए काफ़ी ऐसी योजनाएं होती है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, वो हम पूरी तरीके से उन तक पहुँचाते हैं। तो सुनीता जी, आपने तो अभी ये बताया कि क्या कुछ योजनाएं आप अपने क्षेत्र में लागू कर रही हैं। सरकार की ये योजना कि ज़्यादातर 1/3 सीटों पर महिलाएं नियुक्त हों, निर्वाचित हों और सरपंच बने, ये एक कहीं ना कहीं उनके स्वावलंबन के लिए काम किया जा रहा है, उनके अधिकार के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर और अभी भी ऐसा ही देखा जाता है कि महिलाएं तो सरपंच नियुक्त कर दी जाती हैं लेकिन काम उनके पति करते हैं या उनके ससुर करते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जिस पर मैं यही कहना चाहूँ कि जब हम महिलाओं को नियुक्ति कर दिया गया है, ये पद ही दिया गया है, ये अधिकार ही दिया गया है, तो क्यों ना हम ही आगे बढ़ें, हम ही किया करें। जैसे कि मैं ही, हमारे यहाँ तो हर मीटिंग अटेंड मैं ही करती हूँ, पति या कोई जेठ ससुर नहीं करते। और जो भी जितना भी रेगुलर जो पंचायत समिति है, हाँ, वहाँ पे आप मैं ही जाती हूँ। आप बैठती हैं? हाँ, अच्छा। पंचायत समिति में यही रूल है कि जनप्रतिनिधि ही उसमें सभागार में बैठेगा, अन्यथा कोई उसके अलावा नहीं बैठेगा। अच्छा, यही रूल है और यही हम फॉलो भी करते हैं। यही फॉलो करते हैं। और वो लोग जो ये नहीं फॉलो करते हैं, उनसे आप क्या करेंगे? उनसे मैं यही अनुरोध करूंगी कि हमें जो ये पद मिला है और ये सम्मान मिला है, तो इसको हमें ही निभाना चाहिए। जहाँ तक वो बन पड़ता है कि हमें ही करना चाहिए, ना कि किसी जेठ ससुर को करना चाहिए। इतना ही होना चाहिए कि जितना आप कर पा रही हैं उतना तो आप खुद करें। जो हमें अधिकार मिला है उसको निभाएं आप अच्छे से, और अपनी सीट पे आप ही बैठें और किसी को ये अधिकार ना दें जब तक आप 5 साल के नियुक्त हैं। महिला होने के नाते कई बार हमें कई सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं कि जैसे घर का कुछ काम हो गया तो हमारे लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है,
और तो हम अपने पद के काम को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं, या फिर आप घर में अभी बिजी हैं तो लोगों ने कहा आपको कि नहीं भाई घर का काम है, पहले तो तुम घर का काम देखो उसके बाद ये कर लेना, या फिर ये काम बेटा कर लेगा, तो ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट था ना, मेरी जिद नहीं थी सरपंच की, इसलिए परिवार का सपोर्ट था, इसलिए परिवार वाले भी समझते हैं इस बात को। तो मुझे पहले ऑफिशियली काम करना पड़ता है। अच्छा, घर के काम को हम पीछे रख देते हैं। चलिए ये जानकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके घर वाले काफ़ी कुछ सपोर्ट करते हैं। तो दर्शकों, ये थी सुनीता धानका जी, जिन्होंने बताया कि इनका आम महिला से सरपंच तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे ये सरपंच के पद पर नियुक्त हुई और किस तरह अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर रही हैं, योजनाएं ला रही हैं लोगों के स्वावलंबन के लिए और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए। कुंदाड़ा खुर्द में सुनीता धानका बड़े गर्व से कहती है कि वो अपने क्षेत्र की सरपंच है और खुद ही काम भी करती है। लेकिन एक तरफ उनका ये आत्मविश्वास हमें तसल्ली देता है, वहीं उनके क्षेत्र के हालात उतना ही दुखी भी करते हैं। इसके बाद हमने रुख किया लालगढ़ गांव का, जहां की सरपंच अनीता देवी है। दर्शकों, हम अपनी मुहिम को लेकर के पहुंच गए हैं लालगढ़ गांव में और यहाँ की महिला सरपंच अनीता देवी जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे सबसे पहले। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप एक आम महिला से सरपंच कैसे बनी? सरपंच चुनाव करवाए और कैसे बने? सरपंच चुनाव आपका करवाया गया, तो आप पंचायत समिति, ग्राम पंचायत वगैरह जाती रहती हैं? हाँ, जाते रहते हैं। जाती हैं। मीटिंग में ऐसे जाते रहते हैं। मीटिंग में जाती हैं। और ज़्यादातर काम कौन देखता है? हमारे बड़े वाला भैया जी देखते हैं। बड़े वाले भैया आपका काम देखते हैं। अच्छा, तो आप स्कूल का दौरा वगैरह करती हैं? नहीं, वही देख लेते हैं, हम तो कोई साइन करने जाते हैं। साइन करने जाते हैं आप? तो सरपंच तो आप हैं और साइन करने खाली आप जाती हैं, तो ये किस तरह काम से? तो भैया जी देख लेता है ना। अच्छा, काम वो देख लेते वही हैं। देखते हैं। अच्छा, तो फिर आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ विकास कराया है, ये भी आपको नहीं पता होगा? नहीं, वही देखते हैं। वही देखते हैं सारा चीज़ें। ठीक है, अगर वही देखते हैं तो फिर उन्हें सरपंच बनना चाहिए था। तो अब मैं आपसे महिला सीट आई थी ना, इसलिए। महिला नहीं, सीट पहले उतरूँ उनकी बात थी, फिर महिला सीट आ गई, इसलिए हमारे उनको तो बैठा दिए और आपको सरपंच बना दिया गया। हाँ। ठीक है, आप मतलब महिला सीट की वजह से ही यहाँ पे हम गांव में जब एंटर कर रहे थे उस समय भी हमने गांव में सरपंच जी का नाम पूछा तो उन्हीं का नाम शायद सब बता रहे थे। हाँ, उनका नाम ही है, हमारा नाम चलता है नहीं, उनका ही कालू जी के नाम से ही चलता है। कालू जी का नाम, हाँ, कालू जी का ही जिक्र कर रहे थे। हाँ, उनका ही चलता है। तो फिर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में साइन वगैरह करना साइन होता तो है? हमारा ही चलता है, सब कुछ में, डॉक्यूमेंट्स में, कुछ में भी। वहाँ मीटिंग में भी जाते हैं तो हम ही जाते हैं, वो तो हमारे साथ ही जाते हैं, अंदर तो हम ही बैठते हैं। अच्छा, तो डिसीजंस में कभी आप क्या कहती हैं कि भाई ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, अब आप मुझे एक्सप्लेन करो पूरा, ये भी आप कभी नहीं कहती? नहीं, कभी नहीं कहते, वही संभालते हैं। वही संभालते हैं पूरा, जहाँ बता देते हैं वहाँ आप साइन कर देती हैं? हाँ, साइन कर लेते हैं। मतलब आप जिस क्षेत्र की सरपंच हैं, आपके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये पता है आपको? हाँ, आते हैं, 5 गांव आते हैं। कौन कौन से? ये तो किशनपुरा, लालगढ़, मंदरपुरा और डिंडो। इंडो, ये आता है। और आपकी एजुकेशन कितनी है, पढ़ाई कितनी करी है आपने? 8वीं पास है। 8वीं की हुई है। तो सरपंच बनने के लिए मतलब 8वीं का ही रिजल्ट लगाया था? 8वीं का ही रिजल्ट लगाया था, वो हो गया। और फिर उसके बाद क्या लगता है कि काम वाम करने में दिक्कत आती है, जैसा कि आपने बताया कि आपके भाई साहब ही सारा काम हाँ, देखते भाई हैं? यही देखते हैं, घर का तो यही देख लेते हैं, छोटे वाला मेरे देवर जी है, और बड़ा वाला गांव का काम, रोड का कैसे भी लाना देना, कुछ भी करते हैं, वही करते हैं। वही करते हैं। आपको ये पता है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने आपको क्यों सरपंच बनाया है? यहाँ से महिला सीट क्यों हुई, ये बात पता है आपको? ये तो पता नहीं, पर महिला सीट आ गई इसलिए तुम्हारा नंबर आया था। भाई आपके जो भाई साहब हैं वो पहले खड़े होने वाले थे इलेक्शन में, फिर इस क्षेत्र में महिला सीट आ गई जैसा कि आप बता रही हैं, जिसकी वजह से आप सरपंच बनी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या मंशा रही होगी कि इस क्षेत्र से महिला सीट लाई गई? अब ये तो ऐसा तो किसी महिला को सरपंच बनाने का क्या मतलब होता है? वो तो महिला को भी तो आगे बढ़ा रहे हैं, महिला की चल महिला रही है, को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं। महिला हाँ। को, महिला की ज़्यादा पूछ हो रही है, इसलिए किया जा रहा है।
तो आपने बताया कि महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, और आप ही मतलब काम वाम आप नहीं देखती, भाई साहब देखते हैं, तो फिर कैसे बड़ी महिला आगे? वो तो नहीं बड़ी, पर वो तो गांव में तो है ही। ऐसे तो भैया जी देखते हैं, मैं जाना भी नहीं चाहती हमारे गांव, घर से बाहर भी नहीं भेजते, ऐसे भी भेजते नहीं बाहर? हाँ। अच्छा। भैया जी जाते हैं, हम तो देखते भी नहीं है, काम को भी वही देखते हैं, और बाहर से पंचायत से काम लाते हैं तो वही जाते हैं। वही देखते हैं, हाँ। सारा कुछ वही देखते हैं। सारा ही वही देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि सरकार, आपने अभी बताया कि महिलाओं को हाँ। बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से इस जो है सरकार कर रही है, और दूसरा रीज़न मैं आपको बता दूं, सरकार महिला सरपंच इसलिए अपने क्षेत्र में नियुक्त करती है ताकि उस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनका उत्थान हो सके। आपको पता है कि आपके क्षेत्र की महिलाओं की क्या कुछ परेशानियां हैं? नहीं, ऐसे तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। नहीं। सबसे बड़ी परेशानी तो आप ही ने ही बता दी कि आप सरपंच हो लेकिन फिर भी आप घर से नहीं निकल पाती। तो नहीं निकालते यार, हमारे सामान लेते हुए, इसलिए संभाल लेते हैं इसलिए। तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में क्या परेशानी है, आप कैसे उसको सुधार लाएंगे? हाँ वही करते हैं, हम तो देखते नहीं अब। हाँ वहाँ मीटिंग होती है तब देख लेते हैं। मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या घूंघट करती हैं आप? हाँ घूंघट ही करते हैं। घूंघट करती हैं? गाँव ही है हमारा, हाँ। लालगढ़ गाँव है, वहाँ मीटिंग होती है पंचायत में, जो घूंघट में रहते हैं। तो फिर आप बोलती हैं, आप अपने निर्णय वगैरह सुनाती हैं? नहीं, ये देख लेते हैं ना, वैसे तो वो बड़े वाले भैया जी जाते हैं, ये भी जाते हैं, जो ये देख लेते हैं, और कोई बातचीत हो तो घूंघट में कर देते हैं। अच्छा, तो घूंघट में आप सर हिला देती हैं वो? कि हाँ भाई मैं भी सहमत कर, मेरी भी सहमति है। हाँ ये बोल देते हैं। ऐसा होता है। तो दर्शकों, आपने कहीं ना कहीं देखा जो मुद्दा था, मुद्दा यही है कि अधिकार महिला के और साम्राज्य किसी और का। ये वर्तमान की बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार चाहती है महिलाओं का स्वावलंबन हो, क्षेत्र में महिलाओं का विकास हो, इस वजह से महिला सरपंच चुनकर के आए। लेकिन अगर स्थितियां इस तरह की होंगी तो ये विकास कैसे संभव है? आधी आबादी का अस्तित्व पूरा होगा कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।